भारतीय संस्कृति का प्रतीक लोकगीत। हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर हमेशा दिखाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिस तरह से लोक गायन की चर्चाएं और वहीं पर लोक गायन का चलन किस तरीके से चलता है, तो वहीं लोग इस गीत का लुत्फ़ भी लेते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ में एक मशहूर लोक गायिका हैं बबीता पांडे, जो एक भाजपा नेत्री भी हैं। उनसे जानेंगे लोक गायिका का सफ़र उनका कैसा रहा, क्या उनकी ज़िंदगी में संघर्ष थे और किस तरह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। क्या कहेंगी, आपका लोक गायन किस तरह से, क्या उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला। और आज के इस सबके पास समय का चूँकि बहुत ही अभाव रहता है, लेकिन हमने भी समय निकाला और आपने भी निकाला, तो हम थोड़ा समय दे पाए आपको। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो संगीत का क्षेत्र रहा, इसमें हमने शुरुआत में तो संघर्ष किया, लेकिन इसमें मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो चूँकि हमारी नई नई शादी हुई थी और बच्ची मेरी गोद में थी, उस वक्त जब मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता था तो उस बच्चे को संभालना, समझ लीजिए 2 महीने की बच्ची थी मेरी। तो मम्मा मेरी बहुत सपोर्ट करती थी कि आप जाके रियाज़ करिए और अपनी तैयारी करिए और जाके जो भी है उसमें आप हटिए नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था कि हम गाएं। तो भैया भाभी और हमारे मम्मी पापा सभी ने सपोर्ट किया। इस तरीके से हमने तैयारी करी और आकाशवाणी में दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए। और उसके साथ साथ फिर हमने ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और कई बार रिकॉर्डिंग हुआ। रिकॉर्डिंग के दरमियान भी हुआ कि हम कई बार ऐसा होता था कि हम ससुराल में होते थे बाद में, तो भी वो भी गॉड की गिफ्टेड कहें कि परिवार हमारा जो ससुराल में है, मम्मी पापा, वो लोग, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, और गाने का चूँकि हम आपको बताना चाहेंगे, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाते हैं और उनकी अभी चैनल पर, उनका एक अपना चैनल भी है और उस पर भी वो गा रहे हैं। और मतलब माता पिता के लिए ही उन्होंने गाया है और सबने बहुत सराहा उसको। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में वो भी साथ में हमारे ही रहेंगे, गाएंगे भी। और उनके सब ससुराल में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सब कहते हैं किसी न की आपके सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और अक्सर बोला जाता है कि अगर पति सक्सेस होला है तो पत्नी का हाथ होता है। तो मेरे साथ भी यही हाल है कि मेरे पति ने बहुत ही मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो। हमारा एक सवाल ये है कि कितने सालों से आप लोकगीत गा रही हैं और क्या यानी कि जो सफ़र रहा वो कैसा, यानी कि आसान था तक कठिन? आप सफ़र कहें तो शुरुआत में तो बड़ा कठिन था हमारे लिए, क्योंकि नई नई शादी थी और उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए सब कुछ मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और लेकिन फिर भी चूँकि सपोर्ट अच्छा था सबका, इसलिए वो कैरी ऑन रहा, हम उसको आगे बढ़ाते रहे और तैयारी भी करी और गाया भी हमने। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी भी वो कहते थे बेटा आप बंद मत करिएगा इसको, क्योंकि कभी भी हुनर ऐसा चीज़ होता है जो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है आपके लिए। तो आप इसको किसी भी हालत में बंद ना करिएगा। आप ससुराल में रहें चाहे मायके में रहें, समय निकाल के इसको समय दीजिए, और चाहे लखनऊ में रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए और गाते रहिए। तो ये कम से कम आप इसको 17 से 18 साल हमको हो गए इस क्षेत्र में। और लगभग इधर 4-5 साल से थोड़ी सी, चूँकि फैमिली मेम्बर्स हमारे थे तो उनकी सेवा में हम रहे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के, तो थोड़ा सा समय कम दे पाए हम संगीत के क्षेत्र में। बाकी बीजेपी से जुड़े रहे, हम कार्य में लगे रहे, जो चुपचाप होता रहा। लेकिन अब हम चाहेंगे कि हम इसको फिर से आगे बढ़ाएं और लोगों के, समाज के बीच में हम इसको ले आएँ और लोग फिर से आप इसका एंजॉय करें। क्योंकि लोक संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एक सबके मन की बात बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि दिल से जुड़ा होता है, गांव से जुड़ा होता है। और हर एक प्रोग्राम में होता है, जैसे आप मुंडन हो गया और विवाह संस्कार हो गया, तो सब में जो है लोकगीत ऐसा गीत होता है जो सबके दिल को छू जाता है। तो मैम, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा अपना यानी कि लोकगीत सुनाइए जो आपको पसंद। बिल्कुल हम सुनाना चाहेंगे। हम आपको एक कभी सोहर सुना रहे हैं। बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक इसमें एक हिरनी है जो अपने बच्चे के लिए एक राजा से विनती करती है कि राजा आप हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, आप मेरी जान ले लीजिए, मेरे मुझसे आप जो अपेक्षा करें वो सब आप कर ली, मेरा आप जो करना चाहें कर दीजिए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तो इस गीत के माध्यम से हम आपको, सोहर के माध्यम से आपको सुनाना चाहेंगे।
छैया में खड़ी एक हिरनिया जबनिया डोलावे नयन बरसावे नयन बरसावे हो राजा जिनी मार हमरा ललनवा बहुत गुण मानव हो राजा जिनी मार हमरा ललनवा बहुत गुण मानव हो। अब हिरनी कहती है कि बच्चे में अभी क्या है, अब ही तो ततिया भे चाम बुकनिया भे मास टकनिया भे हाड़ई हो राजा मारी बलू हमके न लेहू धनुहिया चलावऊ हो राजा मारी बलू हमके न लेहू धनुहिया चलावऊ हो। अब राजा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, इतनी बचन जबे राजा सुननी मन सोचे नयन भरी पोछे नयन भरी पोछई हो हिरनी नहीं मारब तोहरा ललनवा वचन तोहरा मानव हो हिरनी नहीं मारब तोहरा ललनवा वचन तोहरा मानव हो। तो मैम ने हमें बहुत ही खूबसूरत लोकगीत सुनाया और वहीं पर इनकी आवाज़ भी इतनी मीठी है कि जिसकी शायद आप भी एक सराहना करेंगे। तो मैम हमारा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपको 17-18 वर्ष हो गए ये लोकगीत गाते हुए, तो कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं? अब अभी तो हमारे जो खास फ्रेंड सर्किल होते हैं विशेष कार्यक्रमों में ही हम लोग आपस में बैठ करके गाते हैं। बाकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है वो आकाशवाणी में, चूँकि ज़्यादातर हमने इलाहाबाद में किया, इलाहाबाद लखनऊ हमने ट्रांसफ़र नहीं करवाया, हालांकि कहा गुरुजी ने, लेकिन चूँकि परिवार की जिम्मेदारियां थी तो हमने कहा डिसकंटिन्यू, अब अपनी चॉइस पे हम गाते हैं। बाकी बीजेपी में ही अभी हम चूँकि संसार के लिए भी आए हैं तो कुछ न कुछ करना है हमें, चूँकि महिलाओं के लिए बुज़ुर्गों के लिए मेरी बड़ी इच्छा है कि हम कुछ न कुछ करें। तो अब भविष्य में हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ करके उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैम जो लोकगीत प्रेमी हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी? हम यही कहेंगे कि वो समय ज़रूर निकाला करें लोकगीत को सुनने के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को सुनेंगे दिल से ना तो आपको एहसास होगा कि सच में जीवन तब हमारे पास तभी महसूस होता है जब हम इस चीज़ को फील करते हैं, है ना। अदरवाइज़ समय किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ समय ज़रूर निकालें अपने लिए संगीत के लिए। संगीत एक ऐसा चीज़ है जिससे लगता है कि हम भगवान के बहुत करीब होते हैं। कहा गया है कि आप पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं तो संगीत के माध्यम से प्रभु बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो इसलिए समय निकाल कर कि आप लोकगीत हो, भजन हो, संगीत हो, कुछ भी ज़रूर सुनें, ज़रूर समय निकालें इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में बबीता पांडे जी जो लोक गायिका हैं और एक भाजपा नेत्री भी। तो वहीं हमने उनके संघर्षों की कहानी जानी, किस तरह से उनके संघर्षों को लेकर के उन्हें लोक गायन का जिस तरह से उनको इंटरेस्ट था उसको लेकर के आगे बढ़ती रहीं और आज 17-18 वर्ष का उनका समय हो गया है, करीब 2 दशक पूरे होने वाले हैं। तो वहीं पर उन्होंने एक प्यारा सा हंगामा टाइम्स न्यूज़ के दर्शकों के लिए लोकगीत भी सुनाया और वहीं पर आप भी अपनी राय बहुमूल्य हमें देना ना भूलें। और हम जिस तरह से आपके संघर्षों की कहानी के कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों की संघर्षों की कहानियाँ दिखा रहे हैं, आप भी हमें लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।